जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 26 सीटों के लिए हुए मतदान में बम्पर वोटिंग देखने को मिली। दूसरे चरण में 56% से ज्यादा वोटिंग हुई। कई जगहों पर तो मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। ऐसा ही कुछ हॉट सीट में शुमार वैष्णो देवी सीट पर भी देखने को मिला। इस सीट पर भी बम्पर वोटिंग हुई। लगभग 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। नई सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। 2022 के परिसीमन के बाद अब श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट है, जो रियासी और उधमपुर विधानसभा क्षेत्रों से अलग हो गई है। अयोध्या और बद्रीनाथ मिली हार के बाद बीजेपी किसी भी कीमत पर वैष्णो देवी सीट पर जीत चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक भी रखी है। खुद पीएम मोदी इस सीट को लेकर प्रचार के लिए कटरा पहुंचे थे। अयोध्या में मिली हार के बाद अब नजर वैष्णो देवी सीट पर। हाल ही में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई थी और फिर विधानसभा उपचुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट भी वो नहीं जीत पाई थी। इन दो सीटों को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। ऐसे में अब श्री माता वैष्णो देवी सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है और यही वजह है कि पार्टी ने प्रचार में यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ी है। पीएम मोदी ने किया था लंबा रोड शो। 19 सितंबर को पीएम मोदी ने कटरा में करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था, यहाँ एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो हमारी आस्था का सम्मान करे और हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे। अयोध्या की राह पर तो नहीं जा रही वैष्णो देवी सीट। बीजेपी की राह यहाँ आसान नहीं दिख रही, क्योंकि उसके उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा, जो पूर्व में रियासी से विधायक रह चुके हैं, उन्हें यहाँ से कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि उसने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदला है। पहले इस सीट पर रोहित दुबे को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह बलदेव शर्मा को टिकट दे दिया गया। दावा किया जा रहा है कि इससे नाराज होकर रोहित दुबे के समर्थकों ने बलदेव राज के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। बारीदार समुदाय ने खड़ा किया अपना उम्मीदवार। बीजेपी का समर्थन करते आ रही इस समुदाय ने इस बार अपना उम्मीदवार श्याम सिंह को मैदान में उतार दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि श्याम सिंह बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीढ़ियों से वैष्णो देवी मंदिर में आरती करने वाले बारीदार मंदिर में पूर्ण पूजा करने के लिए अपने अधिकारों की बहाली और श्राइन बोर्ड में अपने परिवार के सदस्यों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। समुदाय के सदस्य अपनी समस्याओं का समाधान नहीं होने के लिए बीजेपी पर विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के विरोधियों का कहना है कि भगवान बीजेपी वालों से नाराज हैं, इसलिए रामनगरी अयोध्या में कमल छाप वाले हार गए, बद्रीनाथ हार गए, यहाँ तक कि चित्रकूट भी हार गए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या जहां पर वैष्णो देवी माता का दरबार सजा है, उस विधानसभा सीट पर क्या माता रानी बीजेपी की झोली भरेंगी? क्या 10 साल बाद राज्य में होने जा रहे चुनाव में माता रानी बीजेपी पर कृपा करेंगी?